नमस्कार दोस्तों मैं हूं कमल देव राय और आपने एक बार फिर देखना शुरू कर दिया है आपका अपना चैनल द गाज़ीपुर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरोना के उन योद्धाओं के विषय में जिनके द्वारा जनपद के पहले 5 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया गया। ये टीम 1 थी जो कोविड-19 लेवल 1 हॉस्पिटल मोहम्मदाबाद के लिए तैयार की गई थी। इस टीम में कुल 25 सदस्य थे। कौन किस भूमिका में था और किसने किन दायित्वों का निर्वहन किया, आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं इसके विषय में। इस टीम की बात करें तो इस टीम में कुल 6 डॉक्टर्स थे। इसके अलावा 6 स्टाफ नर्स, 3 वार्ड बॉय, 15 हो गए। इसके अलावा 6 स्वीपर थे, कुल 21 हो गए। फार्मासिस्ट 2 और लैब टेक्नीशियन 2। इस तरीके से कुल 25 लोगों की ये टीम थी। और इस टीम के डॉक्टर्स की बात करें तो 6 डॉक्टर्स 2-2 की शिफ्ट में काम कर रहे थे और ये 3 शिफ्ट में काम कर रहे थे। हर शिफ्ट में 2 डॉक्टर थे। डॉक्टर धनंजय आनंद और डॉक्टर शशांक श्रीवास्तव ये फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहे थे। इसके अलावा डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर रवि रंजन, इन लोगों से हमारी बात भी हुई थी। आप लोगों को याद होगा, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर रवि रंजन ये सेकेंड शिफ्ट में काम कर रहे थे। और इसके अलावा जो आखिरी शिफ्ट थी उस शिफ्ट में डॉक्टर रोहन वर्मा और डॉक्टर सुशील मौर्य ये थे। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि 3 शिफ्ट में ये 6 डॉक्टर्स काम कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें स्टाफ नर्सों की, तो स्टाफ नर्स में जो 6 लोग थे उनके बारे में मैं आपको बता दूं। फर्स्ट शिफ्ट में मंजू राय फर्स्ट और सरोज बाला ये 2 स्टाफ नर्स थी। ये लोग सहयोग कर रही थी डॉक्टरों का, मरीजों के लिए ये अपनी सेवाएं दे रही थी। और सेकेंड शिफ्ट में मंजू राय सेकेंड और गीता यादव इनकी ड्यूटी थी। बात करें थर्ड शिफ्ट की तो थर्ड शिफ्ट में प्रशांत राय और वंदना मसीह इन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया बखूबी। और उसके बाद बात करें वार्ड बॉयज़ की तो वार्ड बॉय में गंगा सागर जायसवाल थे फर्स्ट शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में प्रवीण कुमार चौहान थे। और बात करें थर्ड शिफ्ट की तो मनोज कुमार कुशवाहा ने थर्ड शिफ्ट में सेवाएं दी थी। और स्वीपर्स की बात करें दोस्तों तो अशोक कुमार प्रहलाद राम ये फर्स्ट शिफ्ट में रहे। सेकेंड शिफ्ट में जोखन राम राजू रावत रहे। और थर्ड शिफ्ट में शिव शंकर रावत और भीम रावत ने जो है कि अपनी सेवाएं इस टीम को मुहैया कराई। फार्मासिस्ट की बात करें तो इनकी ड्यूटी 8-8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे की थी। दोस्तों फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन इन दोनों लोगों की ड्यूटी 8-8 घंटे के बजाय 12-12 घंटे की थी। इनके अलावा सभी लोगों की ड्यूटी 8-8 घंटे की थी। तो फार्मासिस्ट थे 2 लोग, ये थे मोहम्मद इमरान और अजय सिंह, ये दोनों इस टीम के हिस्सा थे। और बात करें लैब टेक्नीशियन की तो चंदन राम और विजय शंकर ये दोनों भी इस टीम के हिस्सा थे। इस तरीके से कुल 25 लोगों की ये टीम जनपद के पहले 5 कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान बखूबी अपनी सेवाएं कोविड-19 लेवल 1 हॉस्पिटल मोहम्मदाबाद को देती रही। इनके द्वारा जब इन 5 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा था उस दौरान के पीरियड को मेडिकल की भाषा में एक्टिव क्वारंटाइन पीरियड कहा जाता है। और इस पीरियड के बाद इन लोगों को 14 दिनों के लिए पासिव क्वारंटाइन में रखा गया। उसके बाद इनके सैंपल्स लिए गए। उन सैंपल्स को टेस्ट के लिए स्वैब रिपोर्ट की टेस्ट के लिए BHU भेजा गया IMS। वहाँ से इनकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया कि इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। उसके बाद इनको अगले 7 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में जाने की सलाह दी गई, यानी कि अपने घर पे रहेंगे अगले 7 दिनों तक।
इसके अलावा इस टीम से जुड़े हुए कुछ और भी तथ्य मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के साथ साझा करूं। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूं, जनपद का हर निवासी या जनपद के बाहर के लोग भी ऐसे लोगों के विषय में जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो इस टीम से जुड़े हुए कुछ और भी तथ्यों को मैं आपको बता देता हूँ। इस टीम को एक एम्बुलेंस मिली थी सीएमओ गाजीपुर श्री जीसी मौर्य के द्वारा, और ये एम्बुलेंस ALS यानी कि एडवांस लाइफ सपोर्ट से पूरी तरीके से लैस थी। और ये ऐसा सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल पेशेंट को लेवल 1 हॉस्पिटल से लेवल 2 या लेवल 3 हॉस्पिटल में शिफ्ट करते समय जो है कि यूज में लिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, लेवल 1 हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट ही रखे जाते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए ऐसे मरीज़ जिनमें जटिल सिम्टम्स नहीं हो, उनमें कोई जटिलता नहीं हो, ऐसे मरीज़ों को ही लेवल 1 हॉस्पिटल में रखा जाता है। यदि मरीज़ के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है तो उस सिचुएशन में मरीज़ को लेवल 2 या लेवल 3 हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इनका जो कचरा होता है, बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है मेडिकल की भाषा में इसे, तो मरीजों द्वारा जो यूज की गई चीज़ों का वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, इसके डिस्पोजल को भी लेकर टीमें बिल्कुल चौकन्नी थी। सीएमओ साहब भी इस पे निगाह बनाए हुए थे और इसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी थी सिलिकॉन वेलफेयर सोसाइटी को। सिलिकॉन वेलफेयर सोसाइटी ने जितना भी इनका वेस्ट था, इनके द्वारा यूज किया गया बायोमेडिकल वेस्ट था, उसको न सिर्फ कलेक्ट किया बल्कि उसको सुरक्षित तरीके से डिस्पोज भी किया, और इसके लिए ये कहीं ना कहीं तारीफ़ और शाबाशी के हकदार भी हैं, क्योंकि ऐसे कूड़े का यदि सही तरीके से निस्तारण न किया जाए, सही तरीके से इसको डिस्पोज न किया जाए, तो आगे भी लोगों का इससे संक्रमित होने का भय बना रहता है। इसके अलावा इन मरीजों से जुड़ी हुई चीज़ों के विषय में आपको बता दूं, कुछ दिनों के इलाज के बाद ये पांचों मरीज चले गए थे दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल वाराणसी। वहां से इनके टेस्ट सैंपल्स भेजे जाते रहे IMS BHU को, और इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी कुछ दिनों पहले। आप सभी को जानकारी होगी, जो नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डॉक्टर प्रगति कुमार कुशवाहा जो डिप्टी CMO हैं, इनके नेतृत्व में इन सभी को लाया गया, और वर्तमान समय में ये पांचों मरीज सम्मे हुसैनी, इस नाम को ध्यान से सुन ले, ये पैरामेडिकल कॉलेज है गाजीपुर जनपद के अंतर्गत ही ये स्थित है। ये है वीर अब्दुल हमीद सेतु जो है गाजीपुर में, और उस ब्रिज के बगल में ही ये स्थित है, और वहीं पे इन पांचों मरीजों को शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, कोविड-19 लेवल 1 हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर आशीष कुमार राय, तो इन्होंने बताया कि कोरोना से संक्रमित जिले के पहले 5 मरीजों का इलाज इन लोगों के द्वारा किया गया था, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और ये सभी लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं। तो दोस्तों, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर बनाई गई हमारी ये विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय से अवगत ज़रूर कराएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे कोरोना से जुड़ी हुई ज़िले की सभी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।